नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि ओल्ड कॉइन्स और ओल्ड नोट्स का क्या प्राइस होना चाहिए और क्या उनकी डिटेलिंग है, ये सब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि जो ये 10 रुपये के नोट आए हैं, देखिए जितने भी आज़ादी के बाद जो दिखने में जो डिफरेंट नोट हैं, मतलब लुक वाइज, देखिए गवर्नर तो बहुत सारे हुए हैं अगर हम बात करें बी रामा राव से लेकर आज तक, लेकिन जो दिखने में डिफरेंट आए हैं और जो कलेक्टेबल हैं उन नोट्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि ये नोट आया था आज़ादी के तुरंत बाद, इस तरह का दिखने में, इसमें कई वैरायटीज़ आई हैं, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे कॉमन नोट है इस तरह के दिखने में, और जो ये इस तरह के दिखने में सबसे कॉमन नोट है, फिर ये गांधी जी वाला आया, फिर ये ब्लैक बोट आया, फिर ये पिकॉक वाला आया और ये शालीमार वाला आया। तो इन नोट्स की हम डिटेल में आपको प्राइस बताएंगे कि आपको किस प्राइस में ये नोट ख़रीदने चाहिए, अगर ये आपके पास नोट हैं तो आपको किस प्राइस में सेल करने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका प्राइस क्या होता है, ये सारी डिटेल हम बताएंगे। और इन नोट्स के अंदर बहुत सारे लोग फेक नोट्स भी बाय सेल करते हैं, उसकी जानकारी भी देंगे, और हम नोट की डिटेल में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस नोट के बारे में। हम एक एक करके सारे नोट्स के बारे में आपको बताएंगे, प्राइस के बारे में भी बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों ये नोट देखिए आप ध्यान से। ये नोट है दोस्तों पीसी भट्टाचार्य। देखिए आप देख पा रहे होंगे सिग्नेचर जो है पीसी भट्टाचार्य के हैं, और इस पर लिखा हुआ है 10 रुपये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली पीसी भट्टाचार्य जो थे वो 1962 से 1967 तक जो है गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 67 तक वो गवर्नर रहे हैं। तो ये नोट तभी जारी किया गया था, और ये नोट काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो इसलिए इसको हम फाफड़ा इशू भी बोलते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लाइट के आगे डालूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको लाइट के आगे करके, तो इसमें देखिए एकदम बैकग्राउंड में 10 रुपी लिखा आ जाता है, 10 रुपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो तार है ये भी आ जाता है, और ये जो आपका अशोक स्तंभ है वो तो आ ही जाता है। तो इस तरह का जो नोट होता है, अगर आपको बाई या सेल करना है तो उसका प्राइस क्या है, इस तरह की अगर कंडीशन है, जैसे फटा हुआ है, फोल्डेड है, तो इसका प्राइस होता है दोस्तों 200 रुपये से 300 रुपये। लेकिन अगर ये नोट एकदम ब्रांड न्यू है, यानी इसके अंदर कोई डेंट वेंट कुछ नहीं है, मतलब अच्छी कंडीशन है, तो इसका प्राइस 500 रुपये से 600 रुपये तक हो सकता है इस नोट का, पीसी भट्टाचार्य। और ये एंगर के अंदर भी आता है, सिग्नेचर एंगर के भी आते हैं और पीसी भट्टाचार्य में। दूसरा नोट है दोस्तों, ये देखिए, ये है डायमंड इशू का नोट, ये भी पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर में आता है, और इसके अंदर एल के झा भी आता है। और इस नोट की इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ये इस कंडीशन में है तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो होता है 200 रुपये तक। लेकिन अगर ये ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू कंडीशन में, इस नोट का प्राइस होना चाहिए दोस्तों कम से कम 400 रुपये। तो इस नोट का प्राइस कितना होना चाहिए, 400 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरे तरीके का नोट है। देखिए नोट तो वही है ब्लैक वाला, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि ये 1969 में जारी किए गए थे, जब गांधी जी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये नोट जारी किया गया था, 10 का ये वाला। तो ये नोट इस कंडीशन में जैसा आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में होता है 200 रुपये से 250 रुपये तक का, और अगर ब्रांड न्यू कंडीशन में है तो 300 से 400 रुपये तक ये हो सकता है, 300 से 400 रुपये तक। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस नोट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं ये तीनों। कई बार ये नोट हमारे पास आ जाते हैं, हमें इनका प्राइस नहीं पता, या कोई हमसे मांगता है इनके अनाप शनाप पैसे, तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इनके प्राइसेस क्या हैं इन तीनों नोटों के, क्योंकि ये बहुत कॉमन नोट्स हैं और आजकल पेमेंट में निकल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस नोट की, जो काफ़ी प्रचलित नोट है, जिसे बोलते हैं लोग बोट वाला नोट। वैसे तो बोट बहुत पहले से है, पहले जो फाफड़ा नोट था उसके पीछे भी बोट ही थी, ऐसा नहीं है कि खाली इसी के पीछे बोट है, बोट तो इसके पीछे भी थी और इस ब्लैक वाले के पीछे भी है। लेकिन ये बहुत लोगों के दिमाग में है कि इसके अंदर 2 बोट आती हैं, 3 बोट आती हैं, 4 बोट आती हैं। वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक बोट ही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक होते हैं। सिर्फ वन बोट। इसका अगर मैं फ्रंट साइड में दिखाऊं तो इस पर आर एन मल्होत्रा के सिग्नेचर हैं। इस तरह का जो नोट होता है दोस्तों, इसका प्राइस ही बताएंगे, लेकिन इन तीनों के प्राइस हम एक साथ बताएंगे आपको। और एक नोट आता है ये वाला, इसके अंदर होते हैं पिकॉक, इसमें 2 पिकॉक आते हैं सिर्फ, बाकी सब फेक है। ओनली 2 पिकॉक इज़ रियल, बाकी सब फेक है। एक ये वैरायटी आती है। इसके बाद ये है जिसको बोलते हैं हम लोग शालीमार इशू। ये देखिए शालीमार इशू का नोट है, 90s में आया, 90s से 2000 सन 2000 तक ये काफ़ी चला है। ये सी रंगराजन के सिग्नेचर हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों नोट के प्राइसेस की, तो
एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको इनके प्राइजेस। इस नोट का प्राइस होता है दोस्तों 30 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच, लूज़ नोट का प्राइस। और इसका भी नोट का प्राइस है 30 रुपये से 50 रुपये, और ये मिल जाएगा आपको 20 रुपये से 30 रुपये, क्योंकि इनकी जो सीरियल गड्डी है, सीरियल फ्रेश गड्डी 4000 से 5000 में अवेलेबल है। इसकी भी फ्रेश गड्डी 4000 से 5000 में अवेलेबल है, और इसकी गड्डी 2000 रुपये तक बहुत आराम से जितनी चाहे मिल जाएंगी आपको, 1500 से 2000 के बीच। तो हमने जो है सारे टॉपिक क्लियर कर लिए कि ये 6 वैरायटीज़ के नोट आए, और इसका प्राइस 500 रुपये तक होता है, इसका प्राइस 400 रुपये तक, इसका 400 रुपये तक, इसका 50 रुपये तक, इसका 20-30 रुपये तक, और इसका भी 50 रुपये तक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।